जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ मैं हूं वंदना स्टोही, मेरे साथ है राजेश जी। बात हम करने वाले हैं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को कल फांसी की सजा का ऐलान होता है और उसके बाद आवामी लीग ने इसका विरोध किया है और देश भर में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बांग्लादेश के गृह सचिव बांग्लादेश में है ही नहीं, वो बीते 10 दिन से पाकिस्तान में है और वो वहां पर क्या कर रहे हैं उसकी कोई आधिकारिक घोषणा की नहीं गई है। एक बड़ा ही रहस्यमय उनका ये दौरा है, इस पर हम चर्चा करने वाले। हैरानी की बात यही है, अगर होम सेक्रेटरी बांग्लादेश के दुनिया के किसी भी कोने में होते तो वो आज हम चर्चा नहीं कर रहे होते। हम चर्चा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं वंदना क्योंकि वो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में पिछले 1 वर्ष का देखें, जो 5 अगस्त को वहां जो सत्ता से हटाया गया था वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को, शेख हसीना को, उसके बाद से जो दौरे हो रहे हैं, हमने उस पर वीडियो भी पहले बनाया था, और जो लगातार हाई लेवल के दौरे हो रहे हैं पाकिस्तान से बांग्लादेश में, और आज की स्थिति यह है कि खुद बांग्लादेश का होम सेक्रेटरी, जहाँ पे इतना उथल पुथल मच गया, जहाँ की पूर्व प्रधानमंत्री को फांसी की सजा दे दी गई है, शूट एट साइट ऑर्डर पड़ा हुआ है, ऐसे में होम सेक्रेटरी वहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं देख रहे हैं। वो पाकिस्तान में 10 दिनों से बैठे हैं, तो सवाल तो आप पूछेंगे ही। बिल्कुल, और इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। और हैरानी की बात यह भी है कि इससे पहले अभी सितंबर में 17 सितंबर को भी वो इस्लामाबाद गए थे, फिर वहाँ गए थे। और उसके बाद दोबारा उनका ये दौरा हो रहा है। और कड़ियों को जोड़ लीजिए, बिल्कुल आप कड़ियों को जोड़ लीजिए कि सितंबर में पहले वो गए होम सेक्रेटरी, और यहाँ नवंबर में फांसी की सजा होती है, वहाँ एक बार फिर से अनरेस्ट होता है, सड़कों पर लोग उतर आते हैं, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता उतर आते हैं, आगजनी करते हैं। तो क्या रिमोट कंट्रोल से, जो हम बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हाथ में रिमोट कंट्रोल है यूनुस का, तो क्या ये वहाँ बैठकर इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं? बिल्कुल, एक बार टाइमलाइन पर भी हम नजर डालते हैं किस तरीके से जो सैन्य अधिकारियों के दौरे हो रहे हैं, जो राजनयिकों के दौरे हो रहे हैं। अप्रैल 2024 में पाकिस्तान की विदेश सचिव आमना बलोच ढाका पहुंची थी, यानी वो बांग्लादेश में आई थी। जनवरी 2025 में ISI के मेजर जनरल की अगुवाई वाला एक डेलीगेशन ढाका पहुंचा था, और ये भी बताया जा रहा है कि उस दौरान भारत की सीमा का जो क्षेत्र है वहां पर भी इन्होंने दौरा किया था। हाँ, और बांग्लादेश के DGFI प्रमुख मेजर जनरल जहांगीर आलम भी तुर्की समेत कई देशों के अधिकारियों से वो बातचीत कर चुके हैं। इसके साथ ही हाल ही में पाकिस्तानी के जो नौसेना प्रमुख है एडमिरल नावेद अशरफ, 8 से 12 नवंबर के बीच वो भी ढाका के दौरे पर रहे। और इससे कुछ दिन पहले पर्यावरण सलाहकार सैयदा रिजवाना हसन 4 से 6 नवंबर को पाकिस्तान के दौरे पर गई थी। ये जो गतिविधियां बढ़ी हैं, क्या मायने इसके? सिर्फ यही नहीं गए थे, इसके अलावा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, पाकिस्तान के रक्षा राज्य मंत्री, पाकिस्तान की आर्मी के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ, ये सब गए थे। और ये सब अगस्त 2024 के बाद से हो रहा था। अब आपको जो सवाल है वो ले लेते हैं कि ये क्या दर्शाता है। ये वही दर्शाता है जो हम लोग बार बार कह रहे हैं, जो हम अपनी वीडियोस में कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हाथ में रिमोट कंट्रोल है मोहम्मद यूनुस का, और एक पूरा का पूरा प्लॉट है जिसमें चाइना साथ में इन्वॉल्व है, डीप स्टेट का भी नाम आ रहा है। और वहाँ पर जो भी हो रहा है, ऐसा बिल्कुल साफ तौर पर दिख रहा है कि पाकिस्तान से इंस्ट्रक्शन मिलता है बांग्लादेश के नेताओं को, बांग्लादेश की आर्मी को, बांग्लादेश के जो हुक्मरान हैं, जो वहाँ पावर में जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्हें, और उसी के बाद से, पूरे इसी इशारे के बाद से वहाँ सत्ता से हटाया गया है शेख हसीना को। और आज स्थिति ये है कि बांग्लादेश जल रहा है। वहाँ पर रक्षा संबंधों को मजबूत करने का जिक्र होता है, जो ये जिस तरीके की ये बातचीत हो रही है, लेकिन भारत के खिलाफ जो षड्यंत्र किया जा रहा है उसकी भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। शेख हसीना इसका पुरजोर विरोध कर रही हैं। कल भी जब उनके लिए सजा का ऐलान हुआ है, उसको उन्होंने सिरे से खारिज किया, और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो मोहम्मद यूनुस कदम उठा रहे हैं पाकिस्तान के साथ या चीन के साथ जो नजदीकियां उनकी बढ़ रही है, वो मूर्खतापूर्ण है। ये देश को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, गर्त में लेकर जा रहे हैं। ये उनके जो कदम है उसकी उन्होंने निंदा भी की है। अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि गनी का जो ये दौरा है पाकिस्तान में बेहद रहस्यमयी तरीके से बताया जा रहा है। 10 दिन हो गए वहां पर, क्या कर रहे हैं किसी को मालूम नहीं है। और हैरानी की बात यह है कि वहां पर जो राजनयिक हैं उनका पासपोर्ट, जिनके पास पासपोर्ट है, उनके लिए वीजा समाप्त करने की बात सामने आई। जानकारी सामने आई है वंदना, उसमें जानकारी ये है कि अगर आपके पास, आप पाकिस्तान के हैं, आप बांग्लादेश के नागरिक हैं और आपके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, अगर आपके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है तो आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब साफ है कि आप जब दौरे पर जाएंगे, आप पाकिस्तान से बांग्लादेश जाएंगे और बांग्लादेश से आप पाकिस्तान आने वाले हैं, तो रिकॉर्ड पे आपको पता नहीं चलेगा कौन कब जा रहा है, कौन कब आ रहा है। और यही वाला सवाल हम यहाँ पे उठा रहे हैं कि 10 दिनों से
बांग्लादेश के होम सेक्रेटरी पाकिस्तान में पड़े हुए हैं, बांग्लादेश चल रहा है, वहाँ उथल पुथल मचा हुआ है, और होम सेक्रेटरी जिसकी पूरी जिम्मेदारी है वहाँ पूरा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभालने की, वो अपना जलता हुआ देश छोड़ के पाकिस्तान में। बड़ी हास्यास्पद बात यह भी है कि आईजी ने जो इस वक्त ऑर्डर दे रखे हैं, यानी जिन वेपन्स के इस्तेमाल की बात हो रही है, ड्रोन की बात हो रही है, ड्रोन से निगरानी करनी है, हेलीकॉप्टर्स की बात हो रही है, शूट एट साइट का ऑर्डर दिया गया है, इन्हीं ऑर्डर्स को लेकर तो ब्लेम किया गया शेख हसीना को और उनको इतनी बड़ी सजा दी गई है। तो सेम चीज वहां पर दोबारा हो रही है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। शेख हसीना को जो फांसी की सजा मिली है वो इसी आधार पर मिली है कि सरकार के कमांड के बाद, सरकार के कहने के बाद वहाँ के पुलिस वाले, वहाँ के आर्मी वाले, सुरक्षा वाले वहाँ गोली चला रहे हैं। और जो अभी सिचुएशन है, शूट एंड साइट ऑर्डर दिया हुआ है, कुछ लोग भी मरे हैं। तो आज अगर शेख हसीना को फांसी की सजा दी गई है तो दोबारा वही परिस्थितियां अगर बनती है और सरकार को वही कदम उठाने पड़ते हैं तो आने वाले वक्त में क्या मोहम्मद यूनुस को भी फांसी होगी? मोहम्मद यूनुस पर भी ऐसे ही केस चलेगा। बस इंतजार ये होगा वहाँ की आवाम को, जिस दिन वहाँ सरकार बदलेगी, जिस दिन वहाँ पर विचारधारा बदलेगी, पाकिस्तान के हाथ में जो रिमोट कंट्रोल इस समय बांग्लादेश का चला गया है, जिस दिन वो रिमोट कंट्रोल ऑफ हो जाएगा, उस दिन हो सकता है एक बार फिर से वहाँ सत्ता परिवर्तन की लहर आ जाए। वहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है, फरवरी में चुनाव कराने का जो ऐलान किया मोहम्मद यूनुस ने, अब उससे वो कहीं ना कहीं कतराते हुए नजर आ रहे हैं और चर्चा ये हो रही है कि वो टाल मटोल कर रहे हैं। चुनाव आयोग की ओर से अभी तक कोई तैयारी नहीं की गई है। आप सोचिए कि फरवरी तो नजदीक है, उनको अब इस बात का डर लगेगा कि मैं अब अंतरिम सरकार का मुखिया हूँ, मैंने शूट एट साइट का ऑर्डर दे रखा है, यहाँ पर प्रदर्शन बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे बांग्लादेश में जब शेख हसीना होती थी तब हो रहा है। तो आज जो हो रहा है उसका उनसे जवाब मांगा जाएगा आने वाले वक्त में, और जो जवाब होगा वो अदालत की तरफ से भी होगा, और जैसे इनको सजा दी जा रही है आने वाले वक्त में मोहम्मद यूनुस को भी वैसे ही सजा मिल सकती है। बांग्लादेश की आर्मी ने प्रेशर बनाया, वहां की जनता ने प्रेशर बनाया, बीएनपी हो, अवामी लीग हो, सबने प्रेशर बनाया। उसके बाद इन्होंने चुनाव की घोषणा की थी, लेकिन अब उससे पीछे हटने की कोशिश में दिखाई दे रहे हैं। चल क्या रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में, ये अभी तक किसी को पता नहीं है, लेकिन सबकी नजरें जरूर इस पर टिकी हुई हैं। अब बीएनपी जो बेगम खालिदा जिया की पार्टी है वो भी कह रही है कि अगर चुनाव नहीं कराए गए तो हम भी आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और ये चुनाव आपको कराना पड़ेगा। यही बात अवामी लीग की ओर से कही गई कि हमारा जो आपने उस पर बैन लगा रखा है, कल हम सुन रहे थे शेख हसीना के बेटे वाजिद ने कहा है कि वो प्रदर्शन करेंगे और ये प्रदर्शन खुलेआम वो कह रहे हैं कि हिंसक होने वाली है। हिंसक होने वाली है, मतलब साफ है कि जब वहाँ पर पोलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका ये कहना होगा कि उन्हें पूरा उसमें शेयर नहीं मिल रहा है, यानी जो इलेक्शन वहाँ पर होगा वो फ्री एंड फेयर नहीं होगा, तो इसीलिए वो विरोध करेंगे। उन्हें इस बात का डर रहेगा कि मोहम्मद यूनुस जो उस वक्त जो इलेक्शन होगा उसे अपने तरीके से वो करवा करके उसके रिजल्ट्स को वो अपने हिसाब से वो बदलवा पाएंगे। मुझे लगता है ये एक और खबर है जिस पर गौर करना चाहिए। ये खबर ये है कि जो पाकिस्तान के धार्मिक और विवादित नेता हैं, जमीयत उलेमा इस्लाम के प्रमुख हैं मौलाना फजलुर रहमान, इनका नाम है, ये ढाका पहुंचे हुए हैं। 10 तारीख को वहां पर गए हैं और वहां पर कहा जा रहा है कि तमाम ये जलसे करने वाले हैं, धार्मिक कार्यक्रमों के नाम पर ये लोगों को भड़काने वाले हैं। ये कहा जा रहा है कि जो इस्लाम के लिए जिहाद करने की बात होती है उसका आह्वान करने वाले हैं। यानी बांग्लादेश में अब जो स्थितियां अभी कानून व्यवस्था को लेकर बनी हुई है इससे और ज्यादा गंभीर हो सकती है अगर इस तरीके का कार्यक्रम हो। इसके दो पहलू हैं जी। एक तरफ रक्षा मंत्री जाते हैं, रक्षा उनकी जो सेना है उसके बड़े बड़े अधिकारी जाते हैं, ISI का प्रतिनिधि मंडल जाता है और वहां पर सैन्य प्रशिक्षण देने की बात होती है। वो ये कहते हैं कि हम बांग्लादेश के सैनिकों को सैन्य प्रशिक्षण देंगे। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान वहां गए हुए हैं और वो वहां पर जितने जलसे हैं उन्हें संबोधित कर रहे हैं। और ये जग जाहिर है कि जब पाकिस्तान में जलसे ऐसे होते हैं तो उनका एक ही मकसद होता है कि वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को बढ़ाते हैं, वो वहां पे जिहाद करना सिखाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, बांग्लादेश में वही कुछ होने वाला है जो पाकिस्तान में पहले से हो रहा है। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, अपने हर वीडियो में कह रहे हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है और इसीलिए जल रहा है। आप सोचिए ना, 1971 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि बांग्लादेश पाकिस्तान का युद्धपोत पहुंचता है और उसका भव्य वेलकम किया जाता है। वहां की जनता नाराजगी जताती है कि आप तो जो हमारे सेनानी रहे हैं आप उनका मजाक बना रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं आप। तो ये बड़े सवाल है जिसका सामना इस वक्त मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी शायद इस बात का इल्म नहीं है कि आने वाले वक्त में कितनी बड़ी मुश्किल उनके लिए होने वाली है। क्योंकि अगर वो इलेक्शन नहीं कराते हैं
तो ये पहली बात तो जिस तरीके की सरकार ये चल रही है, अंतरिम सरकार है, ये गैर निर्वाचित सरकार है, इसको लेकर खुद ही सवाल उठ रहे हैं। जो नीतियां ये बना रहे हैं, आने वाली जो सरकार होगी वो इन नीतियों को पलट सकती है। पाकिस्तान के साथ जो संबंध बन रहे हैं उसको लेकर भी लोगों में नाराजगी है। तो बांग्लादेश में क्या सूरत हाल आने वाले वक्त में होने वाला है, आप अंदाजा लगा सकते हैं इसी बात से कि वहां पर गृह सचिव को भी परवाह नहीं कि कानून व्यवस्था वहां कटघरे शब्द कहा ना, परवाह नहीं है। हाँ। यही दिखा रहा है जो होम सेक्रेटरी हैं बांग्लादेश के, जिनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर पूरा मेंटेन करना है, उनको अपने देश की परवाह नहीं है और वो पाकिस्तान में बैठे हैं। बांग्लादेश पर पाकिस्तान का ऐसा क्या दबाव है, ऐसे क्या दोनों देशों में खिचड़ी पकड़ी है? बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बांग्लादेश इतना मजबूर हो गया है या मोहम्मद यूनुस इतने मजबूर हो गए कि वो प्रदेश की हालत नहीं देख रहे, बल्कि जो पाकिस्तान के साथ नजदीकियां है उसको बढ़ाने की जुगत में लगे हुए हैं। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि बांग्लादेश की जनता क्या चाहती है और मोहम्मद यूनुस कब तक ऐसा करते रहेंगे। इस पर हम आगे भी बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद। जय हिंद।